तो हम सब नमन करते हैं, वयम नुमः, हम सब नमन करते हैं। किन्हें नमन करते हैं? जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। ये भगवान का स्वरूप परिचय है। भगवान कैसे? कई बार कई लोग पूछते कि भगवान हैं कैसे? काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ऊंचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे? तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है? बोले भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सत यानी कभी भी जिसमें परिवर्तन न होता हो उसे सत कहते हैं। कभी परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उन्हें सत कहा जाता है। हमें आपको सत नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि हमारा बचपना कैसा था, फिर जवानी कैसी हुई और बुढ़ापा कैसे हुआ, 3200 दांत निकल के बाहर आ गए, चबाना नहीं पड़ता, सट से रसगुल्ले खा जाते हैं। अब कैसा हो गया? पहले कैसे थे, अब कैसे हुआ? इसका मतलब शरीर में परिवर्तन आया है। भैया बहुत बढ़िया मकान बनाए, 50 साल के बाद में अभी लोग कहते हैं बढ़िया नया मकान है, 50 के बाद में लोग कहते हैं भैया पुरानी बिल्डिंग किसकी खड़ी है? उसमें परिवर्तन आ गया। यहां की जो वस्तुएं हैं सब में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये माया से युक्त है और परमात्मा माया से मुक्त है। जो माया से मुक्त होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और जो माया से युक्त होगा उसमें तो दिनों दिन परिवर्तन ही दिखाई देगा। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। तुम्हारी दृष्टि जहां तक जाती है, तुम जो भी कुछ देख सकते हो वो सब माया ही है। तो सत का अर्थ है परमात्मा, मेरे गोविंद भगवान सत स्वरूप है। चित का अर्थ है प्रकाश, चित यानी प्रकाश। ये जो सूर्य में चंद्र में प्रकाश है, ये कोई उनका निजी प्रकाश नहीं, ये परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आज तो विज्ञान ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि जो आकाशीय जो तारामंडल है या सूर्य चंद्र आदि आदि हैं, इनमें प्रकाश नहीं है, ये एक दूसरे की तरंगों से प्रकाशित हो रहे हैं। तो परमात्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, इनमें कोई प्रकाश नहीं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये जो प्रकाश है इसमें प्रकाश देने वाले तो परमात्मा हैं। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो मेरे गोविंद है, चित स्वरूप मेरे गोविंद है। और आनंद, बोले आनंद के बारे में क्या कहें? आनंद घन तो हमारे गोविंद हैं। दुनिया में कोई आनंद घन नहीं है। यहां क्षण भर के लिए सुख मिल जाता है और उसके पीछे फिर दुख मिलता है। रबड़ी बड़ी अच्छी लगती पर ज्यादा खा जाओगे तो बीमारी हो जाएगी, दुख ही मिलता है। भोजन बहुत बढ़िया बन गया पर ज्यादा नहीं खा सकते हो, बोले महाराज कल रात में थोड़ा ज्यादा खा लिए तो आज पेट ठीक नहीं। खाए तब तो बढ़िया लगा पर खाने के थोड़े देर बाद पेट दर्द होने लगा। यहां जो तुम्हें सुख दे रही हैं चीजें, उन सुख के साथ में तुम्हें वहां दुख भी मिल रहा है, दुख भी आ रहा है। इसलिए भैया आनंद का स्वरूप कोई है तो वो केवल एक परमात्मा ही है। अच्छा, इसकी व्याख्या थोड़ा सा विस्तार से यदि करें, ज्यादा नहीं करेंगे समय अभाव है, पर थोड़ा सा समझें कि यदि परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है तो फिर जीव क्यों नहीं? क्यों जीव क्यों नहीं आनंद का स्वरूप? हम क्यों नहीं? हमें भी होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी उसी के अंश हैं। जब भाई उसी के अंश हैं, गोविंद भी गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव मेरा सनातन अंश है। तो जब हम उसके अंश हैं, वो हम सबका अंश ही है, तो हमें भी तो आनंद का स्वरूप होना चाहिए। महर्षि व्यास जी कहते तुम आनंद के स्वरूप हो पर तुम अपने आप को भूल गए हो, इसीलिए तुम दुखी हो। तुम अपने आप को भूल गए हो, और जिस दिन तुम्हें अपने आप का भान हो जाएगा उसी दिन तुम भी आनंद घन के स्वरूप में ही मिल जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत कहता है जिस दिन तुम परमात्मा अर्थात अपनी दिव्य आत्मा को पहचान लोगे
उसी दिन तुम भी आनंद घन हो जाओगे, तुम में और उसमें कोई भी भेद नहीं रहेगा। तो भगवान आनंद के स्वरूप हैं, हम अभी माया से युक्त हैं। आओ प्रभु से प्रार्थना करें, इस माया से हमें भी मुक्ति मिले, तो हम भी आपके उस दिव्य आनंद के स्वरूप में सम्मिलित हो जाएं। भगवान आनंद घन है। मानस में है ना, मेरे राघव का जब नामकरण संस्कार करने के लिए वशिष्ठ जी जाते हैं तो कहते राम कौन? राम कौन? बोले राम आनंद ही तो राम हैं, और कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रयी लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम आस नामा, सो सुख धाम राम आस नामा, सो सुख धाम राम आस नामा, सो सुख। गाइए प्रेम से। राम आस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक सुखदामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो भगवान सतत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है?